سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه أنه قال: ذات يوم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤد أمانته إذا اؤتمن وليحسن جار من جاوره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन और नौजवान साथियों, अगर मैं बराह रास्त आपसे बातें करूं और बीच में किसी ट्रांसलेशन की जरूरत न पड़े तो मैं अपनी बात सही अंदाज से आप तक पहुंचा सकूंगा, और अगर ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी तो मैं ये समझता हूं कि बात तो पहुंचेगी आप तक, लेकिन जो तासुरात में आपके दिल और दिमाग में मुंतकिल करना चाहता हूं वो मुंतकिल नहीं हो पाएंगे। तवज्जो से मेरी बात सुनोगे तो बात समझ में आएगी। क्यों भाई, नींद आ रही है? थक गए हो? चाय पीनी है? बात को समझने की कोशिश करो। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा मुहसिन हमारा अल्लाह रब्बुल इज्जत है। उसके एहसानात से हम जिंदगी के हर मिनट पर फायदा उठाते रहते हैं। उसकी नेमतें हमारे ऊपर बारिश की तरह बरसती रहती हैं। सबसे बड़ा मुहसिन वो है जिसने हमें और आपको पैदा किया है। कोई उसको अपना खुदा माने या न माने, वो हर एक का पेट भरता है, हर एक को खिलाता है। अल्लाह के बाद हमारे और आपके ऊपर सबसे बड़ा एहसान अगर किसी का है तो वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक मुसलमान के दिल में जब तक अल्लाह के नबी की मोहब्बत नहीं होगी उस वक्त तक वो पक्का सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता है। चुनांचे एक हदीस शरीफ में आप फरमाते हैं कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। तुम में से कोई शख्स पक्का सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक कि वो मुझे
अपने बाप से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा और दुनिया जहान के हर इंसान से ज़्यादा मोहब्बत न करे। जब तक खुदा के नबी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत नहीं होगी, उस वक्त तक एक कलमा पढ़ने वाला शख्स पक्का सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछता हूं, आपके दिल में खुदा के नबी की मोहब्बत है कि नहीं है? खुदा के नबी की मोहब्बत है और होनी चाहिए हर मुसलमान के दिल में। लेकिन देखो, मोहब्बत होने का क्या मतलब है? मोहब्बत होने का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए सहाबे किराम के दो वाक़यात में आपके सामने पेश करता हूं, क्योंकि हम में से हर एक ने कहा कि नबी जी से मोहब्बत है मुझे, और मुसलमान नबी जी के नाम पर जान देने के लिए तैयार होता है, मगर मोहब्बत कहते किसे हैं, इसको समझने की कोशिश करो। एक सहाबी हैं जिनका नाम है मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हु। ये जवानी में मुसलमान हो गए थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत थी इनको, हर वक्त आपके साथ रहते थे। आप मदीने में हैं तो मुआज आपके साथ, आप मदीने से बाहर हैं तो मुआज आपके साथ, आप बाजारों में हैं तो मुआज आपके साथ, आप मैदान जिहाद में हैं तो मुआज आपके, हर वक्त मुआज आपके साथ रहा करते। एक दिन आपने मुआज इब्न जबल को बुलाया। सुनो मुसलमानों, एक दिन आका ने मुआज इब्न जबल को बुलाया और कहा, ए मुआज, जाओ तुम यमन चले जाओ, मैं यमन का गवर्नर, वहां का प्राइम मिनिस्टर तुम्हें बना करके, प्रधानमंत्री बना के यमन भेजता। जाओ, यमन की हुकूमत तुम्हारे हाथ में, मैं तुम्हें वहां का प्रधानमंत्री बनाता हूं, तुम यमन जाकर के हुकूमत करो। किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाए तो बताओ, उसके लिए खुशी की बात होगी कि नहीं होगी? लेकिन आका कहते हैं मुआज से कि तुम्हें यमन का प्रधानमंत्री बनाता हूं मैं, जाओ यमन चले जाओ। खुशी का मौका था, लेकिन लोगों ने देखा कि मुआज इब्न जबल की आंखों में आंसू है। लोग परेशान हो गए कि मुआज, ये तो खुश होने का मौका है, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो मुआज ने पलट के जो जवाब दिया है वो दिल थाम के सुनो। मुआज कहते हैं कि मुझे गवर्नरी नहीं चाहिए, मुझे प्रधानमंत्री शिप नहीं चाहिए, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए। मेरे दिल की ख्वाहिश तो यह है कि मेरी जिंदगी का हर सांस मदीने में निकले। अरे लोगों बताओ, अगर मैं यमन चला जाऊंगा तो आका के पीछे नमाजें कैसे पढ़ूंगा? अगर मैं यमन चला जाऊंगा तो आका के दीदार से अपनी आंखों को ठंडा कैसे करूंगा? अगर यमन चला जाऊंगा तो आका की मजलिस में बैठकर उनकी बातें कैसे सुनूंगा? मेरा तो जी ये चाहता है कि जब मेरी जिंदगी का आखिरी सांस निकले तो मेरा सर हो और आका का कदम हो। लोग हैरान थे मुआज की इन बातों को सुन के, सब चुप थे। थोड़ी देर गुजरी, मुआज उठे, अपने घर गए। थोड़ी देर में घर से आए और आके कहने लगे कि ए आका, मैं यमन जाने के लिए तैयार होके आ गया। लोग हैरान हुए, कहने लगे कि मुआज, तुम तो अभी ये कहते थे कि मेरे दिल की ख्वाहिश ये है कि मेरी जिंदगी का हर सांस मदीने में निकले, और अब कहते हो मैं यमन जाने के लिए तैयार हो के आ गया, इसका क्या मतलब? तो मुआज जो जवाब देते हैं वो सुनो। नबी से मोहब्बत का दावा करने वालों सुनो। मुआज कहते हैं कि मेरा दिल तो यही चाहता है कि मदीने में रहूं, मेरी ख्वाहिश और तमन्ना यह है कि जिंदगी का हर सांस मदीने में निकले।
मगर मेरे सामने कुरान की एक आयत है जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं यमन चला जाऊं। वो कुरान की आयत क्या है? अल्लाह क्या कहता है? फरमाता है वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम। अल्लाह कहता है इस आयत में, मुआज कहते हैं ये आयत मेरे सामने आई जिसमें अल्लाह ये कहता है कि ए मोमिन मर्दों और औरतों, कान खोल के सुन लो कि जब तुम्हारे सामने खुदा का कोई हुक्म आ जाए या खुदा के रसूल का कोई हुक्म आ जाए तो अब तुम्हारी ख्वाहिश की कोई हैसियत नहीं है, अब तुम्हारी चाहत की कोई हैसियत नहीं है। अब तो तुम्हारे ऊपर फर्ज है कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अमल करो। तो मुआज ने कहा कि मेरा जी तो चाहता था मैं मदीने में रहूं, लेकिन आका का हुक्म है कि यमन जाओ, मैं अपनी ख्वाहिश को अपने पैरों तले कुचल दूंगा और आका के हुक्म को जिंदा करूंगा। यह है मोहब्बत की वो मिसाल जो आब ज़र से सोने के पानी से लिखे जाने के काबिल है। तुम कहते हो कि आका से मोहब्बत है हमें, मुसलमानों गिरेबान में झांको, एक तरफ मोहब्बत का दावा है और दूसरी तरफ सुबह से शाम तक हम अपनी ख्वाहिशात की दहलीज पर आका की सुन्नतों को ज़बा करते हैं। कहाँ मोहब्बत है? ये मनचाही जिंदगी गुजारने वाले आका से मोहब्बत करने वालों में अपना नाम नहीं लिखा सकेंगे। आओ हम तय करें कि जब भी आका की किसी सुन्नत का टकराव हमारी ख्वाहिश से होगा, हमारी चाहतों से होगा, हमारी तमन्नाओं से होगा, तो हम हर मौके पर अपनी ख्वाहिश को छोड़ेंगे और आका की सुन्नत पर अमल करेंगे। সম্মানিত মোহতারাম হাজিরিন, আমাদের মোহতারাম মুকাররম মেহমান অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করেছেন। সর্বপ্রথম তিনি রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস পাঠ করেছেন, যে হাদিসের ব্যাখ্যা তিনি করবেন। ইনশাআল্লাহ আমরা ওই সময় আলোচনা করব। খুব সংক্ষেপে আমি কথা বলছি। হযরত আলোচনার শুরুতে বলেছেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হলেন আমাদের সবচেয়ে বড় মুহসিন। আল্লাহর থেকে বড় কোনো মুহসিন আমাদের নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ আমাদেরকে পেট ভরে খানা খাওয়ান, আল্লাহ আমাদের জন্য সব